वनस्तगफिरुह वनऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद फ़इन्न अस्दक़ल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लाला। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिह वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासुत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाह काना अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम व आशिरूहुन्ना बिलमारूफ़ फ़इन करिहतुमूहुन्ना फ़असा अन तकरहू शैअन व यजअलल्लाहु फ़ीही खैरन कसीरा। हर किस्म की हम्दो सना उस अल्लाह अहकामुल हाकिमीन के लिए कि जिस ज़ाते बारी ताला ने इंसान को इस दुनिया में भेजा मर्द और औरत की शक्ल में, ताकि इस कायनात का निज़ाम चल सके। और अल्लाह तबारक व तआला ने इस दुनिया को इंसानों के लिए एक इम्तिहान गाह बनाया है। अनगिनत लातदाद दुरूद व सलाम हो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पे कि जिन्हें अल्लाह तबारक व तआला ने सारे जहानों के लिए और हर किस्म के इंसान के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने रहमत बनाकर भेजा है। करोड़ों रहमतें हों सहाबाए किराम पर, ताबीन इज़ाम पर, मुहद्दिसीन किराम पर, जो हर दौर में इंसान को अल्लाह तबारक व तआला के दीन के करीब करते रहे। प्यारे ईमान वाले भाइयों, अल्लाह तबारक व तआला आप सबको सेहत, आफ़ियत, ईमान वाली खूबसूरत बेहतरीन नेकी और तक़वे वाली ज़िंदगी नसीब फ़रमाए। और अल्लाह तबारक व तआला जो इस वक़्त इंसानियत जिस बीमारी के डर और खौफ से ज़िंदगी गुजार रही है, अल्लाह तबारक व तआला जो मुतासरीन हैं उन्हें शिफ़ाए कामिला आजला नसीब फ़रमाए। और अल्लाह तबारक व तआला अपनी रहमतों से इस बीमारी को पूरी दुनिया से अमूमन और ख़ास तौर पर मुसलमानों से दूर फरमाए। ईमान वाले भाइयों, मेरे और आपके खालिक व मालिक का फरमान है कि वह आशिरूहुन्ना बिलमारूफ़, औरतों के साथ ज़िंदगी अच्छे तरीके से गुजारो। फ़इन करिहतुमूहुन, अगर तुम औरतों को नापसंद करो, फ़असा अन तकरहू शैआ, तो हो सकता है कि तुम एक चीज़ को नापसंद जानो। व यजअलल्लाहु फ़ीही खैरन कसीरा, और अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हारे लिए उस चीज़ में बहुत बड़ी खैर और भलाई रख दी हो। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारी दुनिया के लिए और हर दौर के इंसानों के लिए रहमत बनकर आए। इंसान अगर खुशी के हालात में,
फरावानी की ज़िंदगी गुजार रहा है, तब भी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंसान के लिए रहमत और बेहतरीन नमूना और उसवा है। और अगर इंसान अपनी ज़िंदगी मसाइब, परेशानियों और तकलीफ़ों में गुजार रहे हों तो भी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंसान के लिए उन कठिन हालात में बेहतरीन नमूना, उसवा और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत, सीरत और किरदार इंसानियत के लिए उन कठिन हालात में राह नजात है। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी इंसानियत के लिए रहमत बनकर आए, तो उसमें माशरे का जो उस वक़्त का सबसे मज़लूम तबका, जिसे कमज़ोर, नातवा और माशरे के अंदर एक बोझ समझा जाता था, औरत, उसके लिए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अज़ीम रहमत बनकर आए। और मेरे और आपके खालिक व मालिक ने हमको ये हुक्म दिया है कि वआशिरुहुन्ना बिल मारूफ़, तुम अपनी बीवियों के साथ अच्छे तरीके से ज़िंदगी को गुजारना। ये ना समझ लेना कि अब वो मेरे मतहत हो गई है, मैं जैसे चाहूँ अपनी मर्ज़ी मैं उन पे लागू करूँ। नहीं, अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में जिन आयात में सबसे ज़्यादा अपने डरने का हुक्म दिया है वो आयात हैं जिनमें अल्लाह तबारक व तआला ने मियाँ और बीवी, खामद और बीवी का जो शादी का रिश्ता है और उसके जो मामलात हैं, उन मामलात में अल्लाह तबारक व तआला ने सबसे ज़्यादा अपने तक़वे का, अपने से डरने का हुक्म दिया है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मैदान अरफात में खड़े थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने 1 लाख से ज़्यादा सहाबे कराम की तादाद मौजूद थी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंसानियत को खुतबा हज्जतुल विदा के मौके पे जो अज़ीम तालीमात अता फरमाई, उसमें नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ईमान वालों को मुखातब करके फरमाया। सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाहु अन्हु बयान करते हैं, बुखारी और मुस्लिम की हदीस है, इस्तौसु बिन निसाई खैरा, ईमान वालों, अल्लाह तबारक व तआला की उलूहियत व माबूदियत को मानने वालों, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत पे यकीन रखने वालों, इस्तौसु बिन निसाई खैरा, औरतों के बारे में मेरी वसीयत कबूल करो कि तुमने उनके साथ खैर वाला मामला करना है। और इब्न अब्बास रज़ी अल्लाहु अन्हुमा फरमाते हैं, अबू दाऊद और तिरमिज़ी की हदीस है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खैरुकुम लि अहलिही, इस कायनात में मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगाह में और खालिक़े कायनात के यहाँ सबसे बेहतरीन इंसान वो है जो अपनी बीवी के लिए बेहतरीन है। और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, व अना खैरुकुम लि अहली, और मैं इस कायनात में अपनी बीवियों के लिए सबसे बेहतरीन इंसान हूँ। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी इंसान के खैर, बेहतरीन और अफजल होने का मेयार उसकी अपनी बीवी के साथ जो ताल्लुक़ और रवैया है उसको करार दिया कि जिस इंसान का ताल्लुक़ अपनी बीवी के साथ बेहतरीन है वो दीन इस्लाम की निगाह में इस कायनात का सबसे बड़ा मुत्तकी, सबसे आला, अल्लाह तबारक व तआला को सबसे ज़्यादा पसंदीदा इंसान है। और जो अपनी बीवी के बारे में बद किरदार है, उसका चाल चलन, उसका रवैया वो बीवी के साथ अच्छा नहीं है, तो जिस कदर इंसान का रवैया अपनी बीवी, अपने अहल व अयाल के साथ बुरा होगा, उसी कदर इंसान जो है वो दीन इस्लाम में बुरा तसव्वुर किया जाएगा। और मुस्लिम शरीफ की हदीस है, सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला यफ़रिकु मुमिनुन मुमिनतन, कोई मोमिन किसी मोमिन औरत से नफ़रत ना करे, इन कारिहा मिनहा खुलुका, अगर उसे उस औरत की एक आदत बुरी लगती है, रज़िया मिनहा आखरा,
तो उस औरत के अंदर कोई खूबी भी होगी जो उसे पसंद होगी। लिहाजा एक ईमान वाले मर्द को एक ईमान वाली औरत के साथ नफ़रत नहीं करनी चाहिए। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम औरत के लिए ऐसे सरापा रहमत बन कर आए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले की तहजीबों में अगर औरत को देखा जाए और फिर उसके बाद मौजूदा दौर में इंसान ने जो औरत को हुकूक देने की कोशिश की है उनको देखा जाए, और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरत को जो मकाम और एजाज़ अता किया है उसका अगर तकाबुल किया जाए तो फिर इंसान को इस बात का यकीन होता है कि यकीनन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारी कायनात के लिए रहमत बनकर आए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले यूनान की तहजीब में औरत जो है उसे नजस माना जाता। उस माशरे में औरत के बारे में ये सोच थी कि शाजरतुन मलऊनतुन, कि ये औरत एक लानत वाला दरख्त है, मिन अमली शैतानी, ये औरत ये शैतान की आला कार है। वह अरस्तु जिसके अकवाल को पढ़ के मौजूदा ज़माने में लोग समझते हैं कि हम बड़े तहजीब याफ्ता हो गए हैं, उस अरस्तु ने औरत के बारे में ये कहा कि औरत अकल से महरूम एक जानवर जैसी चीज़ है। अफलातून जिसकी तहकीकात की बुनियाद पे आज इंसान इस मादी तरक्की में इस कदर मगन हो गया है कि अपने अल्लाह का मुल हाकिमीन को भूल गया है, वही अफलातून औरत के बारे में ये कहता है। और यूनानी तहजीब इन्हीं के अकवाल पर बनी हुई एक गंदी तहजीब थी। अफलातून औरत के बारे में कहता है कि ये बच्चे जैसी बेअकल है, ये नौकर जैसी बेकीमत है। मिन आलाती शर्री, औरत जो है ये शर की आला कार है। और वबस्सु सूई फिल मुजतमाई, और माशरों को बर्बाद करने का ज़रिया ये औरत है। और फिर दूसरी अगर तहजीबों में इस्लाम से पहले औरत के बारे में निगाह डाली जाए तो इंसान को औरत कैसी नज़र आती है। ये चाइना, यहाँ पर अगर खामद फौत हो जाता तो औरत को आगे शादी का हक हासिल ना था। औरत के सामने दो ही रास्ते अपने खामद की वफ़ात के बाद बाकी बचते थे कि या तो उसे ज़िंदा मट्टी में दफना दिया जाता या फिर आग में उसको जला दिया जाता। और चाइना की तहजीब में औरत के बारे में ये तसव्वुर था कि औरत को तालीम देना एक बहुत बड़ा मुआशरती जुर्म और गुनाह है। ये ईरान की फ़ारसी तहजीब, इसमें एक बहुत बड़ी तहरीक मुज़्दकी तहरीक थी। उसमें औरत को एक मुश्तरका प्रॉपर्टी समझा जाता था कि जो भी मर्द चाहे जिस औरत को चाहे अपने लिए इख्तियार कर ले, जैसे चाहे औरत को अपनी जिनसी हवस को पूरा करने के लिए इस्तेमाल कर ले। यहूदी औरत को नजस जानते और कहते कि इंसानियत पे जितनी भी लानतें हैं ये औरत की वजह से है। आज मैं औरत के ज़मीर को और औरत की निगरानी करने वाले मर्द के ज़मीर को आवाज़ देना चाहता हूँ। आज हम इस्लाम की तालीमात से इस कदर आजिज़ आ गए हैं और हम इस्लाम से दूर भागकर उस तहजीब की तरफ भागे चले जा रहे हैं जिस तहजीब ने इंसानियत को ऐसे अज़ाबों में मुब्तला किया कि इंसान उसका तसव्वुर नहीं कर सकता। और इस्लाम जो है इंसानियत के लिए जो अपने रहमत बन के बन आया, बड़ी बदकिस्मती की बात है वही मुसलमान जो इस इस्लाम को मानने वाला है आज इस्लाम के इस अपने रहमत को अपने लिए अजाब समझ बैठा है। यहूदी ये समझते कि इस दुनिया में जितनी लानतें हैं उसका सबब औरत है। और ईसाई ये कहते कि जन्नत से निकलने का बायस औरत है, ये नजस है, ये पलीद है, ये इंसानियत की तबाही और बर्बादी का ज़रिया है।
नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी सैयदना अनस रज़ी अल्लाहु अन्हु बयान करते हैं, मुस्लिम शरीफ की हदीस है कि जब औरत अपने ख़ास दिनों में होती तो यहूदियों के बारे में आता है लम युवा की लूहा, उस औरत के साथ बैठ के खाना नहीं खाते थे और उस औरत को अपने घर से बाहर निकाल के औरत के लिए एक खैमा लगाया जाता था, औरत उसको उस खैमे के अंदर बंद कर दिया जाता था। और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जब एक औरत ये शिकायत लेकर आई कि अल्लाह के नबी, खामद की वफ़ात पे 4 माह और 10 दिन तक हमको घर के अंदर इद्दत गुजारनी पड़ती है, तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस इतराज़ को सुन के आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सख्त नाराज़ हुए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आज तुम ये इतराज़ लेकर आई हो कि 4 माह और 10 दिन तक तुम्हें घर के अंदर इद्दत गुजारनी पड़ती है। आज से पहले जाहलियत के दौर में औरत को पूरा 1 साल एक इंतहाई गंदे कमरे के अंदर बंद कर दिया जाता था, उसी कमरे में अपनी क़ज़ाए हाजत करती और पूरा साल उसको लिबास तब्दील करने की इजाज़त ना होती, जिस्म को धोने और गुस्ल करने की उसको इजाज़त ना होती, पूरा साल उस बदबू और गंदगी के माहौल में रह के ज़िंदगी गुजारती थी। ये इस्लाम ही है जो औरत के लिए अब्र रहमत बन के आया, वही माशरा जिस माशरे में बेटी को जिंदा दरगोर कर दिया जाता था, उसी माशरे में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अरबों को उस जाहली माशरे में खड़े होकर ऐलान किया, मन आला जारियतैनी हत्ता बलगता, जिस इंसान ने 2 बेटियों की परवरिश की, मुस्लिम शरीफ की हदीस है, हत्ता बलगता, यहाँ तक कि वो दोनों बच्चियाँ सिन्ने बुलुगत को पहुँच गई, जा यौमल क़ियामती आना वह हुआ हाकज़ा वज़म्मा असाबियाहू। इंसानी तारीख़ में सबसे पहले नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अरबों को उस जाहल मुआशरे में खड़े होकर ऐलान किया कि जिस इंसान ने 2 बच्चियों की अच्छे से परवरिश की, यहाँ तक कि वो सन्ने बुलुगत को पहुँच गई, क़यामत के दिन ये अजीम इबादत करने वाला इंसान और मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के दरबार में यूँ इकट्ठे आएंगे। दूसरी रिवायत में फरमाया दखलतु अना वहुवल जन्नता हाकज़ा, मैं और वो इंसान जिसने 2 बच्चियों की परवरिश की होगी जन्नत में यूँ इकट्ठे दाखिल हो जाएंगे। ये पूरी तारीख़ में औरत के लिए हक़ वरासत ना था, पूरी इंसानी तारीख़ में औरत हक़ वरासत से महरूम थी। सबसे पहली मर्तबा कुरान मजीद ने औरत को वरासत का हक़ दिया और अल्लाह तबारक व तआला ने ऐलान किया वलिन्निसाई नसीबुम मिम्मा तरकल वालिदानी वल अक़रबून, माँ बाप जो छोड़ जाएं और जो करीबी रिश्तेदार छोड़ जाएं उसमें औरत के लिए हक़ है, औरत को उसका हक़ दो। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अल्लाह तबारक व तआला ने जो वही नाज़िल की उसमें अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया वलहुन्न मिस्लुल्लज़ी अलैहिन्न बिल मारूफ़ी, जितने औरत के वाजिबात हैं, जितने औरत के फ़राइज़ हैं, उसी कदर औरत के हुकूक भी हैं। और मौजूदा मुआशरा जो जिसमें औरत के हक़ की आवाज़ उठाई जाती है, जिसमें ये कुछ जहनों में ये बात डालने की कोशिश की जा रही है और अफसोस है कि हमारे ही मुआशरे के कुछ मुसलमान अफराद उन नारों से मुतासर हो जाते हैं। यूरोप में जो औरत की आज़ादी की बात की जाती है, यारा यूरोपी मुआशरे में औरत की हालत को देखें तो आपको अंदाज़ा होगा कि मुसलमान औरत को नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस कदर अजीम और बड़ा मकाम अता किया। अमेरिका को बतौर मिसाल के ले लें, जहाँ पर हुकूक निस्वा की बहुत ज़्यादा बात की जाती है, उस माशरे में औरत की हैसियत क्या है। 85% औरतों को अपने ज़ाती ख़र्चे को चलाने के लिए काम करना पड़ता है,
खुद घर से 85% औरतों को निकल के अपनी खुराक का इंतज़ाम करने के लिए दर दर की ठोकरें खानी पड़ती हैं। और फिर जब औरत कमाने के लिए अपने घर से बाहर निकलती है तो जैसा पहले वाली जाहलियत में था वैसा ही आज की तालीम याफ्ता पढ़ी लिखी जाहलियत में भी औरत स्वाए मर्द की जिनसी हवस को पूरा करने के एक आला के अलावा उसकी कोई हैसियत नहीं है। ये जो 85% औरतें अपने घर से बाहर अपनी रोज़ी को कमाने के लिए निकलती हैं, उनमें से हर 5 में से एक औरत उसका अमेरिका के अंदर जो है वो अगवा और उसका रेप होता है। सालाना अमेरिका में जो औरतों के रेप के केस दर्ज होते हैं, ज़रा भाइयों अगर हम इस हकीकत को समझ आएँ और हमारे लिए इस दीन ने इस पर्दे के निज़ाम में कितनी बड़ी खैर और बरकत रखी है, तो औरत कभी भी अपने सर के आंचल से और गैरतमंद मर्द कभी भी अपनी बहन के, अपनी बीवी और बेटी के सर से इस इस्मत की चादर को कभी ना हटाए। वहाँ पर 32.2 मिलियन सालाना रेप केस दर्ज होते हैं। 3 करोड़ 22 लाख रेप केस जो है वो अमेरिका में सालाना जो है वो दर्ज होते हैं। और औरत आज भी वहाँ पर मजलूम है। आज भी वहाँ पर औरत जो है वो मर्द की जिनसी हवस का शिकार है। देख लीजिए औरत की इस्मत को ऐसे दागदार किया गया कि शैम्पू की बोतल पे 10 रुपए का साबुन फरोख्त करने के लिए औरत की सिर्फ इतना ही उसकी अहमियत है कि उसे इस कदर बेकार कर दिया गया। हालांकि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो औरत को मकाम और मर्तबा दिया, उम्मे हानी रज़ी अल्लाह अन्हा बयान करती हैं। बुखारी और मुस्लिम की हदीस है, फ़तह मक्का का मौका है, अली रज़ी अल्लाह अन्हु के हाथ में तलवार है, 2 काफरों के पीछे भाग रहे हैं। ये दोनों काफर जो हैं फ़तह मक्का के मौके में उम्मे हानी रज़ी अल्लाह अन्हा के घर में घुस जाते हैं और उम्मे हानी रज़ी अल्लाह अन्हा एक मुसलमान औरत के पास जाके गिड़गिड़ाते हैं और जाके कहते हैं कि हमें अपने घर में पनाह दे दो, तुम्हारे भाई अली हमको कत्ल करना चाहते हैं। उम्मे हानी रज़ी अल्लाह अन्हा उन दोनों को पनाह दे देती हैं। अली रज़ी अल्लाह अन्हु हाथ में नंगी तलवार लेके अपनी बहन उम्मे हानी के घर में जाते हैं, उन 2 काफरों को कत्ल करना चाहते हैं। उम्मे हानी कहती है मेरे भाई मैंने इन दोनों काफरों को पनाह दे दी है। मुकदमा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अदालत में पहुंचता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अली रज़ी अल्लाह अन्हु और सहाबा को मुखातब करके कहते हैं कद अजर नामन अजरती, जिसको उम्मे हानी ने पनाह दे दी है। पूरे इस इस्लामी सल्तनत के हर मुसलमान पे फ़र्ज और वाजिब है कि जिसको उम्मे हानी ने पनाह दे दी है, पूरी इस्लामी सल्तनत के मुसलमान मर्दों को उसकी पनाह का एतिबार करना है और हम उसको काबिल अमन करार देते हैं। और यही दीन इस्लाम है कि जिसने अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मन आला सलासा बनातिन, अबू दाऊद शरीफ की हदीस है कि जिस इंसान ने 3 बेटियों की परवरिश की फ़अद्दबहुन्ना, उन्हें बेहतरीन इस्लामी तालीमात दी। ये नहीं कि घर से निकाल के स्कूल की तालीम कैसे सपुर्द कर दिया कि ना औरत के अंदर निस्वानियत बरकरार रही, ना औरत में हया और गैरत बाकी रही। नहीं, अद्दबहुन्ना, उन्हें कुरान और हदीस की तालीम के जेवर से आरास्ता किया। व अहसन इलैहिन्ना, उनकी जिस्मानी परवरिश भी बेहतरीन की और उनके सीरत व किरदार को भी सहाबियात की तरह बेहतरीन बना दिया। व ज़व्वजहुन्ना, और फिर उनकी शादी कर दी। फलाहुल जन्नतु, मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे अजीम इंसान को जिसने अपनी 3 बेटियों को कुरान और हदीस के इल्म से आरास्ता और पैरास्ता कर दिया और उसकी सीरत व किरदार की बेहतरीन तामीर की, मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस अजीम इंसान को इस दुनिया में जन्नत की गारंटी देता हूँ।
और फिर इंसानियत ने देखा कि इस तरीके से जब औरतों की परवरिश हुई तो फिर औरतों ने माशरों की तश्कील में और मुसलमान मुआशरे को परवान चढ़ाने में क्या किरदार अदा किया। सुफियान सौरी रहमहुल्लाह अमीरुल मोमिनीन फिल हदीस, बहुत बड़े मुहद्दिस, कहते हैं कि जब मैं हदीस पढ़ने के लिए जाने लगा, मैं यतीम था, मेरी माँ ने मुझे कहा उतलुबुल इल्मा, बेटा तू कुरान व हदीस पढ़, वाना अकफ़ी का मिन मगजिली, मैं दिन रात सूद काट के चरखा चला के तेरे लिए पैसे कमाऊंगी, तेरी कुरान व हदीस की तालीम के जो खर्चे होंगे वो खर्चे मैं उठाऊंगी। लेकिन बेटा याद रखना, इस बेवा माँ के हाथों की मेहनत जो है वो रायगा और बेकार नहीं जानी चाहिए। बेटा 10 हदीसें पढ़ के सोचना, अगर तेरी चाल बदल गई है, अगर तेरा सीरतो किरदार बदल गया है और अगर तेरे दिल में अल्लाह का ईमान बढ़ गया है तो बेटा समझ लेना कि तेरी मेहनत ने, तेरी माँ की मेहनत जो है वो रंग ले आई है। और अगर तूने 10 हदीसें पढ़ी और तेरी ज़िंदगी में तब्दीली पैदा ना हुई तो समझ लेना बेटा तेरा रास्ता गलत है, तू सही रास्ते पे नहीं है। इमाम अहमद रहमहुल्लाह, जिनके बारे में इमाम अली बिन मदीनी रहमहुल्लाह फरमाते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने इंसानियत पे 2 लोगों का बहुत बड़ा एहसान है जिसका वो एहसान अतार नहीं सकते। एक अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु, जब अरब के अंदर लोग मुर्तद हो गए और अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु दीन इस्लाम को थाम के खड़े हो गए। और दूसरे इमाम अहमद बिन हम्बल रहमहुल्लाह के जब मामून ने पूरी इस्लामी सल्तनत में कुरान मजीद के हक़ के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई तो इमाम अहमद रहमहुल्लाह सीना सपर हो गए और वक़्त के जाबर हुक्मरान के सामने डट गए। तो यही इमाम अहमद रहमहुल्लाह कहते हैं कि मेरी ज़िंदगी पे मेरी माँ के बहुत बड़े एहसानात हैं। कहते हैं फजर से पहले मेरी माँ उठती, तहज्जुद के वक़्त पानी गर्म करती, मुझको बिस्तर से उठाती, फिर मुझे वुज़ू करवाती, फिर मेरे कपड़े तब्दील करवाती, मेरे सर पे पगड़ी बांधती और वही हिश्मत की, इफ़्फ़त की चादर जिससे आज हमने अपनी औरत को आज़ाद कर दिया है, मेरी माँ अपने जिस्म पे अपना बुर्का और चादर डालती और अंधेरे में मेरा हाथ पकड़ के मुझे घर से निकाल के मस्जिद में कुरान और हदीस की तालीम के लिए छोड़ के आती, क्योंकि मेरा घर जो है वो मस्जिद से दूर था, मैं यतीम था, मेरे सर पे बाप नहीं था। मेरी माँ इस तरीके से मुझे तैयार करके कुरान और हदीस की तालीम के लिए फ़जर से पहले मस्जिद में छोड़ के आती। फिर इस तरह की माएँ जिस माशरे ने जन्म दी थी, फिर देखिए कैसे कैसे आला अफराद पैदा हुए। इमाम मालिक रहमहुल्लाह भी ऐसे ही कहते हैं मेरी माँ मेरे सर पे पगड़ी लगाती, मैं यतीम था, मेरे वालिद फौत हो चुके थे और मेरी माँ मुझे उस्ताद के पास भेजने से पहले रोज़ाना मुझे कहती, बेटा तअल्लम मिन अदबिही व समतिही क़ब्ल अन ततअल्लमा मिन फ़िक़्हिही व इल्मिही। उस्ताद से इल्म पढ़ने से पहले उस्ताद से सीरत व किरदार को बेटा सीख के आना। ये इस्लाम ने जब औरत को इस तरीके का खूबसूरत मकाम व मर्तबा दिया तो औरत ने फिर मुआशरे के अफराद के लिए वो औरत रहमत बन गई। और ये घर की जो चारदीवारी है, जैसे आज औरत भागने की कोशिश कर रही है, मैं तो जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन को पढ़ता हूँ और फिर मुआशरे में औरत के किरदार को देखता हूँ और औरत के मुतल्लिक़ा अफराद को देखता हूँ तो फिर मुझको हैरत होती है कि मैं और आप आज किस जगह पर खड़े हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सही इब्न खुज़ैमा की हदीस है, अक़रब मा तकूनुल मरअतु मिन रब्बिहा व हिया फ़ी क़अरी बैतिहा। काश के आज दिल ईमान वाले होते, नूरे ईमान से दिल मुनव्वर होते, ख़ास तौर पे बहन और बेटी के दिल में ईमान होता
तो ये हदीस उसकी ज़िंदगी बदल देती। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अक़रबु मा तकूनुल मरअतु मिन रब्बिहा व हिया फ़ी क़अरी बैतिहा। जब औरत अपने घर के सबसे अंदर वाले कमरे में होती है, उस वक़्त औरत जो है वो अल्लाह के सबसे करीब होती है। और स्कूल की तालीम के नाम पे भाइयों, जब मैंने और आपने अपनी बच्चियों को घरों से निकाल दिया तो क्या ख्याल है उस वक़्त औरत अल्लाह की रहमत के करीब होती है या कि दूर होती है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास उम्मे हुमैद सादिया रज़ी अल्लाहु अन्हा आती हैं और आके कहती हैं, अल्लाह के नबी, मैं आपके साथ मस्जिद नबवी में नमाज पढ़ना चाहती हूँ। सोचिए ज़रा, नमाज की इमामत करवाने वाले मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और नमाज पढ़ने के लिए जगह मस्जिद नबवी, जहाँ पर एक नमाज 1000 नमाज के बराबर, ईमान की कैफियत कैसी होती होगी। लेकिन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उस पाकबाज पाक सीरत साहबिया को मुखातब करके फरमाया, सलातुकी फ़ी बैतिकी खैरुन लकी मिन सलातिकी फ़ी हुजरतिकी। मेरे पीछे ईमान की हालत में नमाज की तमन्ना करने वाली औरत, नमाज पढ़ने के लिए भाइयों ये औरत जाना चाह रही है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या तालीम दी है? फरमाया, तेरा अपने घर के सबसे अंदर वाले कमरे में नमाज पढ़ना, तेरे अपने घर के सहन में नमाज पढ़ने से अल्लाह को ज़्यादा पसंद है। और तेरा अपने घर के सहन में नमाज पढ़ना अपनी हवेली में नमाज पढ़ने से बेहतर है। और तेरा अपने कौम की जाए नमाज मस्जिद में नमाज पढ़ना, मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे मस्जिद नबवी में नमाज पढ़ने से अफजल है। अबू दाऊद शरीफ की हदीस है, सैयदना अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ी अल्लाहु अन्हु बयान करते हैं, ये हदीसें उनके लिए है जिनके दिल में ईमान और गैरत है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सलातुल मरअती फ़ी बिख़दाइहा अफ़ज़लु मिन सलातिहा फ़ी बैतिहा। औरत का अपने घर के सबसे अंदर वाले कमरे में नमाज पढ़ना अपने घर के सहन में नमाज पढ़ने से अफजल है। अबू दाऊद शरीफ की हदीस है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दिन नमाज पढ़ा के निकले। भाइयों, हमारी बच्चियां भी जाती हैं, बाज़ार में कैसे चलती हैं, उनका लिबास कैसा है, चाल ढाल कैसी है, हम इस पे गौर नहीं करते। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ा के निकले हैं, देखा कि सहाबियात रस्ते के दरमियान में चल रही हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ईमान वाली इस कायनात की सबसे अफजल आला और बेहतरीन औरतें नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे नमाज पढ़ के जाने वाली औरतें, उनकी ईमान की कैफियत क्या होगी, उनको मुखातब करके फरमाया, लैसा लकुन्ना अन तहकुकना तरीका। ईमान वालियों, रस्ते में चलना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत में औरत के लिए जायज़ नहीं है। अलैकुन्ना बिहाफाती तरीक़ी, रास्ते के कोनों पे साइड से चला करो। रावी बयान करते हैं कि फिर औरतें जब नमाज पढ़ के निकलती यूँ दीवारों से चिमट के चला करती थी कि उनकी ओढ़नियाँ जो थी वो दीवारों में अटक जाया करती थी। और उम्मे हुमैद सादिया रज़ी अल्लाहु अन्हा, जिनको नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि तेरा अपने घर में नमाज पढ़ना मेरे पीछे मस्जिद नबवी में नमाज से अफजल है। सही इब्ने खुज़ैमा में है कि फिर इस औरत का जनाजा उठा तो इस हालत में कि इसने उस दिन के बाद जितनी भी नमाजें पढ़ी अपने घर के सबसे अंदर वाले कमरे में इस औरत ने सारी नमाजें पढ़ी। और अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कि ये जो पर्दे की चादर है ये औरत की इस्मत की हिफाजत की चादर है। अल्लाह की कसम है, इस कायनात में औरत पे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो सबसे बड़ी रहमत की है ये शर्म व हया की जो चादर और पर्दा अता किया है, ये औरत पे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सबसे बड़ा एहसान और नेमत है। काश कि हम इस चादर को समझ जाते। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह तबारक व तआला मुखातब करके फरमाते हैं
या अय्युहन नबिय्यु, ए नबी, कुल, आप कह दीजिए, अपनी बीवियों को कहिए, व बनाती का, अपनी बेटियों को कहिए, व निसाइल मुमिनीना, ईमान की गैरत वाले मर्दों की औरतों को कहें, युदनीना अलैहिन्ना मिन जलाबीबिहिन्ना, अपनी चादरें अपने ऊपर ओढ़ लें, ज़ालिका अदना अन युरफना, इससे पता चलेगा ये शरीफ ज़ादी जा रही है, किसी अच्छे ख़ानदान की औरत जा रही है, ये शर्मो हया की हामिल औरत जा रही है। ज़ालिका अदना अन युरफना फला युज़ई, इस चादर से, बुरके से, निकाब से पता चलेगा ये बाहया औरत जा रही है, किसी अच्छे घराने की औरत जा रही है। और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे जो अल्लाह ने कुरान उतारा, उसमें अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि औरतों से सामान मांगना हो, पर्दे के पीछे से मांगो, ज़ालिकुम अतहरु लिकुलूबिकुम व कुलूबिहिन, ये तुम्हारे दिल के लिए भी पाकीज़गी है, ये औरतों के दिल के लिए भी पाकीज़गी है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरत के लिए एक बेहतरीन मुआशरा तश्कील दिया, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरत को जो शर्म व हया की चादर अता की और जो पर्दे का हुक्म दिया, ये औरत के लिए ऐसी रहमत है कि पूरी इंसानी तारीख़ में इससे बेहतरीन रहमत औरत के लिए कभी नहीं बनी। अली रज़ी अल्लाह अन्हु बड़े दर्द के साथ लोगों को मुखातब करके कहते हैं, बालागानी अन्ना निसाअकुम युज़ाहिमनल उलूज फिल अस्वाक़ी, मुझको ये बात पहुँची है, आज हर वो उस दिल को आवाज़ है जिस दिल में ईमान है। बालागानी अन्ना निसाअकुम युज़ाहिमनल उलूज फिल अस्वाक़ी, मुझे ये बात पहुँची है कि तुम्हारी औरतें बाज़ार में जाके ख़रीदो फ़रोख्त करती हैं। अब कौन सा घर है जहाँ से औरत निकल के ख़रीदो फ़रोख्त नहीं करती? कहते हैं अला तगारूना, क्या तुमको गैरत नहीं आती? क्या तुम्हारे दिलों से गैरत निकल गई है कि तुम्हारी औरतें बाज़ार में जाके ख़रीदो फ़रोख्त करती हैं? इस औरत को तो अस्हाबुल खुदूर कहा जाता था, बंद कमरों में रहने वाले नगीने, जिसको हमने 40-50 रुपए के आलू ख़रीदने के लिए घर से निकाल दिया। अला तगारूना, क्या तुम्हें गैरत नहीं आती? ला खैरा फी मुमिनिन ला गैरत फी, उस मोमन में कोई खैर नहीं है जिस मोमन में गैरत नहीं है। और सहाबियात में इस कदर गैरत, सैयदना आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा जिस कमरे में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दफनाया गया, उसके बाद सैयदना अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु को दफनाया गया, तो उस कमरे में जाती, चेहरा नंगा होता, और जिस दिन उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु को उस कमरे में दफना दिया गया, जिस कमरे में अबू बकर और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र थी, उस दिन के बाद जब भी सैयदना आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा उस कमरे में दाखिल हुई तो चेहरा ढांप के उस कमरे में जाया करती थी। और फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाकीज़ा बेटी, आले बैत की मोहब्बत का दावा करने वाले, अपनी बेटी को भी वैसी शर्मो हया की चादर अता कर जैसी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी की है। एक दिन अपनी माँ उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह अन्हा को मुखातब करके कहती हैं, अम्मा मुझे एक चीज़ का बड़ा डर और खौफ है, मैं जब इस हदीस को पढ़ता हूँ जिस्म लरज़ जाता है और अपने आप पे अफसोस होता है। अम्मा मुझे बड़ा डर लगता है। बेटी किस चीज़ का डर लगता है? आज नबी की बेटी परेशान है किस चीज़ पे? इस चीज़ पे नहीं कि मेरा जिस्म मेरी मर्जी, मैं चादर को फेंक दूंगी, मैं सरे बाजार निकलूंगी। आज नबी की बेटी अगर डर रही है तो उसको अपनी हया का डर है, अपनी गैरत का डर है, अपने ईमान का खौफ है। कहती है अम्मा जिस दिन मेरा जनाजा उठेगा, जिस्म पे कफन लपेटा हुआ होगा, मोहम्मद की बेटी का जनाजा होगा, कहीं हवा का झोंका आएगा, कपड़ा नीचे बैठ के मेरे सीने का उबार नजर आ गया तो अम्मा मुझे उस दिन से शर्म आती है कि उस जनाजे की हालत में मोहम्मद की बेटी वो इस तरीके से उसका जनाजा उठे। उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह अन्हा वो पाकीज़ा औरतें जिनको इस्लाम जिनके लिए रहमत बना था,
उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह अन्हा मुखातब करके कहती हैं, बेटी परेशान ना होना, मैंने हबशा में देखा है जब औरतें फौत होती हैं तो उनके जिस्म के ऊपर टहनियाँ डालते हैं, फिर उसके ऊपर शाखें डाली जाती हैं, जितनी भी हवा चले बेपर्दगी नहीं होती। अगर फातिमा में जिंदा रही और तुझको कफन दिया गया, मैं तुझको ऐसे ही कफन दूंगी कि तेरे जिस्म पे छड़ियाँ रख के ऊपर उसके कपड़े डाले जाएंगे कि ये मोहम्मद की बेटी का जनाजा जा रहा है, जिसे मरने के बाद भी अपनी हया और गैरत का एहसास है। आइए भाइयों, इन कठिन हालात में हम भी अल्लाह के दीन की तरफ लौटें, उसी रहमत की तरफ लौटें जो रहमत जो है अल्लाह तबारक व तआला ने इस कायनात के लिए दीन इस्लाम की शक्ल में अता की है। किसी को यकीन नहीं हो सकता, लेकिन अल्लाह के वास्ते मुझको और आपको तो अल्लाह के इस घर में बैठ के यकीन होना चाहिए कि ये जो दीन इस्लाम है ये औरत के लिए और सारी इंसानियत के लिए रहमत बन के आया है। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है, अल्लाह तबारक व तआला आज हमें अपने ज़मीर को ज़िंदा करने की तौफ़ीक अता कर दे। या अल्लाह हमें हकीकी माने में बागैरत बाहया मोमिन मोमिनात बनने की तौफ़ीक अता फरमा दे। वमा तौफ़ीकी इल्ला बिल्लाह। इन्नल हम्दलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाहि अम्मा बाद। ईमान वाले भाइयों, इस वक्त पूरी दुनिया के इंसान और मुसलमान एक डर और ख़ौफ के आलम में हैं। ये कोरोना वायरस की शक्ल में जो बीमारी आई है, हुकूमत ने बहुत अच्छे इक़दामात किए हैं, परहेज़ की तलकीन की है और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी हमें परहेज़ बतलाया है। बुखारी शरीफ की हदीस है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फ़िर्रा मिनल मजलूमी फ़िरारा का मिनल असदी, कोढ़ वाले बीमारी वाले इंसान से ऐसे भागो जैसे तुम शेर से डर के भागते हो। और मुस्लिम शरीफ की हदीस है, एक आदमी कोढ़ की बीमारी में मुब्तला था, बैत करने के लिए ताइफ के इलाके से आया। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया उसको कहो वापस अपने इलाके में चला जाए, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी बैत जो है वो ज़ुबानी ली, हाथ पे हाथ रख के बैत नहीं ली। और इसी तरीके से नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये हुक्म दिया है कि तंदुरुस्त को बीमार के पास लेकर ना जाओ। ये एहतियात ज़रूरी है और ये एहतियात ज़रूर करनी चाहिए। और जो लोग इस एहतियात के बारे में कोशिश कर रहे हैं उनकी ये कोशिश काबिल कदर और तहसीन है, लेकिन इसके साथ साथ हमें दीन इस्लाम भी और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी, उन्होंने भी कुछ एहतियात दूसरी भी बतलाई है। पिछले जुमे में मैंने इब्ने माजा की एक हदीस आपके सामने पढ़ी थी। वक़्त कम है, ख़ुलासा यूँ है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब लोग ज़ना और बेहयाई, बेपर्दगी और बेगैरती जिस कौम में आम हो जाएगी, ताउन और ऐसी बीमारियां उस मुआशरे में फैलेंगी जो बीमारियां पहले नहीं सुनी होंगी, तो आज ज़ना को छोड़ने की भी ज़रूरत है। इसके बारे में भी एहतियात का ऐलान होना चाहिए, इस बारे में भी लॉकडाउन होना चाहिए। बेपर्दा औरत को घर से निकलने पे भी पाबंदी होनी चाहिए, इसका भी इस मुल्क के अंदर मुतालबा होना चाहिए। जितने भी बेहयाई को फैलाने वाले चैनल और लोग हैं उन पर भी पाबंदी होनी चाहिए, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद में फरमाते हैं, इन्नल्लज़ीना युहिब्बूना अन तशियल फ़ाहिशतु, वो लोग जो ये चाहते हैं कि ईमान वालों में फहाशी फैल जाए, उनके लिए दुनिया और आखिरत में दर्दनाक अजाब है।
और अल्लाह तबारक व तआला वला नुज़ीक़न्नहुम मिनल अज़ाबिल अदना दूनल अज़ाबिल अकबर लअल्लहुम यरजिऊन। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं हम क़यामत के बड़े अजाब से पहले छोटे अजाब देते हैं ताकि लोग जो है वो तौबा कर लें, गिड़गिड़ाएं, गुनाह को छोड़ दें। आज खंजीर और जो हराम खाने वाले मुल्क हैं उनकी जो मसनूआत हैं, उनकी जो ग़िज़ाई पैदावार है उसका भी लॉकडाउन होना चाहिए। और जो खंजीर, कुत्ते और बिल्लियाँ और चूहे जैसी गलीज़ खुराक खाने वाले हैं, अकल के अंधों को उनका भी लॉकडाउन करना चाहिए। इसकी भी ज़रूरत है कि इसके ख़िलाफ़ भी आवाज़ उठाई जाए। ये भी मुआशरे के अंदर बीमारियों को फैलाने का सबसे बड़ा ज़रिया है। जब लोग अल्लाह की रहमत दीन इस्लाम को छोड़ के बेहयाई को इख्तियार करेंगे और हराम के खाने खाएंगे तो फिर अजाब आएंगे, फिर लोगों को अल्लाह तबारक व तआला आजमाएंगे, फिर गिरफ्त होगी। उसका एक ही हल है कि जैसे हम जिस्मानी तौर पर एहतियात कर रहे हैं और हमें ये एहतियात करनी चाहिए, इसी तरीके से हमें अपने घरों को भी पाक करना चाहिए। बेहयाई वाली फिल्में और गाने ये भी घरों से निकालने चाहिए। वो फिल्में जो पहले मर्द दूसरे मर्द की मौजूदगी में नहीं देख सकता था, आज ईमान वाला अपनी बहन, बेटी और बीवी की मौजूदगी में वो गंदे मनाजिर देख रहा है तो फिर पकड़ आ सकती है। हम सब को अल्लाह तबारक व तआला से माफ़ी मांगनी चाहिए, अल्लाह के घरों को आबाद करना चाहिए। हमारे असलाफ ने ये बात लिखी है कि जब किसी इलाके में ताउन फैल जाता तो लोग मस्जिदों में आके सजदों में गिर जाया करते थे, गिड़गिड़ाते थे और रोते थे कि या अल्लाह हमसे गुनाह हो गए, हमने गलत कर लिया, जिसकी ये सज़ा है, या अल्लाह तू हमको माफ़ कर दे। आज मैं अपने भाई